नौकरी करनी थी। तो उसे भी इस तरह से जानकारी जैसे ही मिली ग्राम सभा के द्वारा, हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर्स के द्वारा, तो उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी उस ट्रेड में एडमिशन लेगी, उसके बाद प्लेसमेंट लेगी। तो वो भी अभी उसी कंपनी में तमिलनाडु में प्लेस्ड है और वो भी अच्छे सैलरी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। अभी हम लीड संस्था के एक जो ट्रेनिंग सेंटर है पेरका में, ये मुड़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और हमारे साथ अभी इस प्रोजेक्ट के एक सदस्य हैं, इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि प्रवासी मजदूर के ऊपर, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि कोविड के समय बहुत सारे लोग का बाहर जो काम करते थे उनका वो वापस आए हैं और उनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। तो उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस परियोजना का नाम हम लोग हिंदी में बोले तो प्रवासी मजदूर परियोजना बोल सकते हैं। इसके तहत किस तरह से काम कर रहे हैं? इसके तहत हम लोग वैसे लोग जो लोग ड्रॉप आउट हैं या वापस जो बाहर से वापस आए हैं, उनको हम लोग कौशल विकास से जोड़ के उनका प्रशिक्षण करा के उनको सेफ माइग्रेशन और पलायन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि उनका अगर वो कौशल होके अगर बाहर जाते हैं काम करने, तो उनका आमदनी बढ़े। ऐसे बहुत लोग गए हुए थे जिनके पास कौशल नहीं था, तो उनको मजदूरी के रूप में जो वेजेस मिल रहे थे वही मिल रहे थे। लेकिन अगर कौशल विकास उनके हाथ में हुनर होगा तो वो अच्छे तरीके से उनका और मजदूरी बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। खूंटी जिले से अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिलवा चुके हैं? खूंटी जिले से अभी तक हम लोग लगभग 500 से ऊपर प्लस लोगों को हम लोग ने प्रशिक्षित किया है। 2 तरह का प्रशिक्षण हमारे यहाँ है। एक तो ऑन फॉर्म, जिस ऑन फॉर्म में हम लोग कृषि और लाइव स्टॉक के ऊपर प्रशिक्षण देते हैं, और दूसरा होता है ऑफ फॉर्म। ऑफ फॉर्म में हम लोग उनको सेंटर से जोड़ते हैं, जो कौशल विकास का सेंटर है, जैसे कल्याण गुरुकुल हो गया, सक्षम झारखंड हो गया, जन शिक्षण संस्थान हो गया, डीडीयू जेकेवाई हो गया। इन संस्थाओं से जोड़ के उनका वहां से प्रशिक्षित करा के उनको प्लेसमेंट किया जाता है। प्रशिक्षण के क्रम में जो है कुछ चार्ज भी लगता है क्या? नहीं, प्रशिक्षण के दौरान कोई चार्ज नहीं है। ये सारी सेवाएँ उन लोगों के लिए मुफ्त हैं। हम लोग अगर गाँव में ऑन फार्म भी कर रहे हैं तो उनका कुछ भी नहीं लगना है। सारे परियोजना के तहत ही उनको पैसा दिया जाता है, और प्रशिक्षण संस्थानों में भी उनको एक पैसा नहीं लगता है। उनका अगर आवासीय है, तो उनको एक पैसा नहीं लगता है। तो अब तक कितने लोगों को जॉब, मतलब प्रशिक्षण के उपरांत बाद जो है जॉब दिलवा चुके हैं? क्या? खूंटी जिले से हम लोग बोले तो लगभग 100 के करीब हम लोग पहुँचने वाले हैं। उसके आस-पास लोग जॉब पे हैं। कुछ लोग वापस भी आए वहाँ से, लेकिन अभी अधिकतर लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो कि वहाँ अच्छे तरीके से जॉब यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जब वो जॉब में लगे हैं तो अपना परिवार का भी भरण-पोषण अच्छे से कर रहे हैं और कुछ पैसा अपने घर में भी भेज रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र है खूंटी जिला, यहाँ गाँव में जो है वैसे वैसे भी गाँव है जहाँ अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो वहाँ के लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या है माध्यम? माध्यम ये है कि हम लोग ने बहुत सारे गाँव में वॉल पेंटिंग कराया है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से दूसरा है कि हम लोग आईसी में हम लोग पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और हम लोग का आने वाले समय में ये भी है कि हम लोग कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी कराएँ कि अगर गाँव में इस तरह का कुछ परियोजना चल रहा है तो उसके बारे में लोग जान सकें और हम लोग के माध्यम से जुड़ सकें। अब तक जो जुड़ा कैसे कैसे क्या था मतलब? अभी तक जो हम लोग ने जोड़ा है जो लोगों को, तो हम लोग का गाँव था कि हम लोगों ने कुछ गाँव को चयनित किया था। वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर हैं, 2 लोग यहाँ पे, वो लोग हमेशा वहाँ आना-जाना करते थे। वहाँ के ग्राम सभाओं में जाते थे, सुबह में भी जाते थे। जब लोग वो लोग समय देते थे गाँव वाले लोग, तब लोग उपस्थित होते थे। महिला समूह के साथ भी बैठक करते थे, तो उनसे उस तरह की जानकारी गाँव वालों तक पहुँचती थी। ठीक, एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ और मैं लीड्स संस्था से रांची से हूँ। मेरा स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इस संस्था के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें हमने अभी जानकारी उपलब्ध कराया है, लेकिन मुड़ू प्रखंड के गोड़ाटोली पंचायत के गोड़ाटोली से एक लड़की थी, जो कि जिनका कि आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब था और उन्हें इसी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और आज वो एक निजी कंपनी में काम कर रही है और अच्छा खासा सैलरी भी पा रही है। हम इस बारे में ज़रा मैडम से जानते हैं। क्या था मैडम मुड़ू प्रखंड की लड़की का कहानी क्या था उसका? मोरू प्रखंड की एक लड़की थी गोड़ा टोली की, उसका नाम अनुग्रहित मुंडू था, जो कि एक बहुत साधारण परिवार से आती थी। उसके माँ-बाप एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, अपना इनकम के लिए, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरने के कारण उस लड़की ने ये सोचा, एक सपना देखा कि उसे भी आगे बढ़ के कुछ अपने परिवार के इनकम के लिए कुछ करना चाहिए। उसी बीच एक ग्राम सभा लगाया गया था।
जिसमें कि हमारे प्रोजेक्ट के जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर्स, वो लोग भी गए थे। तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसमें ये था कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बताया गया और कुछ ऑफ स्किल ट्रेनिंग के लिए भी बताया गया, ऑफ फार्म ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है और लोगों को प्लेसमेंट दी जाती है। तो उसमें इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रेनिंग ली 2 महीने के लिए और उसके बाद इसका प्लेसमेंट हुआ मिंडा कॉर्पोरेशन कंपनी में, तमिलनाडु में है वो। तो उसके बाद इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिली, लगभग 12-13 हज़ार इसकी सैलरी थी और काफ़ी खुश है अब वो वहाँ पे और अपने परिवार को एक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता दे रही है और काफ़ी अच्छे से अब उसका परिवार चल रहा है। इस तरह की जो लड़कियाँ हैं, कोई और भी है क्या? सिर्फ़ यही है और भी? हाँ, एक और है, उसका नाम था मोनिका, उसके साथ भी ये सेम स्थिति थी, लेकिन उसके माँ-बाप ये सब्ज़ी बेचते थे, लेकिन उसको फ़ोर्सफुली बोला जाता था कि तुम भी नौकरी की जगह पे हमारे साथ सब्ज़ी ही बेचने में मदद करो, बट उसकी ये इच्छा नहीं थी, उसे नौकरी करनी थी। तो उसे भी इस तरह से जानकारी जैसे ही मिली ग्राम सभा के द्वारा, हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर्स के द्वारा, तो उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी उस ट्रेड में एडमिशन लेगी, उसके बाद प्लेसमेंट लेगी, तो वो भी अभी उसी कंपनी में तमिलनाडु में प्लेस्ड है और वो भी अच्छे सैलरी वो से कहाँ की है? वो भी यहीं खूंटी की है, गोड़ाटोली अच्छा, की। दोनों साथ-साथ काम हाँ, कर रही है। हाँ। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं तिथि हूँ, लीड संस्था से और एमआईएस ऑफ़िसर के पोज़ीशन पे। चलिए बिल्कुल, मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाया लीड संस्था के जो इसमें जो कार्यरत हैं उनसे मैं बात कर आपको जानकारी उपलब्ध कराया। लेकिन मैं बता दूँ कि जिस तरह से लीड संस्था द्वारा कार्य किए जा रहे हैं ये काफ़ी सराहनीय है। वैसे लोग जो कि जिनका कि आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रहता है और वो मजबूर हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। हालाँकि पढ़े-लिखे भी कई लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेरोज़गार हैं, तो वैसे लोगों का चयन कर इस संस्था द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है और उन्हें जो है प्रशिक्षण के बाद जॉब भी दिलवाया जा रहा है एक निजी कंपनी में ताकि वो अच्छा खासा अर्निंग कर सकें। फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।